हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट हीट वेव्स। टॉपिक हमारा ये है कि हीट वेव्स नॉट इंक्लूडेड एज ए नोटिफाइड डिजास्टर इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बहुत सारे ऐसे नेचुरल या कह सकते हैं मैन मेड जो कैलेमिटीज़ हैं, कैटास्ट्रॉफिक जो इवेंट्स होते हैं, उन्हें नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में बताया जाता है। जैसे साइक्लोन है, बहुत सारे सुनामी, बहुत सारी चीज़ें, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है। लेकिन हीट जो वेव्स हैं उन्हें अभी तक एज ए नोटिफाइड डिजास्टर इंक्लूड नहीं किया गया है इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए जिन्हें इंक्लूड किया गया है और इंक्लूड क्यों करना चाहिए। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो गर्मी पड़ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हीट टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। हर जगह हीट वेव्स चल रहे हैं, गर्म जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। और जो अभी डाटाज आए हैं ऑलमोस्ट 15 ईयर्स में जो हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और प्रेजेंट सिनेरियो में ऑलमोस्ट 23 स्टेट्स में इंडिया के हीट वेव्स कंटिन्यू चल रहे हैं। गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इसी बीच ये न्यूज़ आया कि क्यों नहीं हीट वेव्स को एज ए नोटिफाइड डिजास्टर इंक्लूड किया गया है, जबकि पिछले कुछ सालों में स्पेशली 15 ईयर्स का जो डाटा है वो कहता है कि हीट वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो साल दर साल बढ़ते जा रहा है। और इस साल तो उसने हर एक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। और ये 23 स्टेट्स जहाँ पे अभी हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि इससे अफेक्ट भी हो रही है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, इकोनॉमी का लॉस हो रहा है। तो इस बीच इसे क्या इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। सो द ऑनगोइंग स्पेल ऑफ एक्सट्रीम हीट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज वंस अगेन रीओपन द डिस्कशन ऑन द इंक्लूजन ऑफ हीट वेव्स as one of the notified disaster under the Disaster Management Act 2005। कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इसे आखिर क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। ऑल अबाउट नोटिफाइड डिजास्टर। अब पहले हम देखते हैं कि क्या है नोटिफाइड डिजास्टर्स, कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिन्हें नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में इंक्लूड किया गया है। So in India, the Disaster Management Act 2005 define a disaster as a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence arising from natural or man-made causes that result in substantial loss of life, destruction of property or damage to the इन्वायरमेंट। कि वैसा कोई भी कैटास्ट्रॉफ, क्लाइमेटिक इवेंट्स जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो, जो कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा हो इन्वायरमेंट को, वह नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में डिफाइन किए जाते हैं। एट प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करते हैं तो 12 ऐसे कैटेगरीज है जिसे नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में इंक्लूड किया गया है। जैसे साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव्स। अब देख सकते हैं कोल्ड वेव्स को भी इंक्लूड किया गया है नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में। तो आखिर हीट वेव्स को क्यों नहीं किया गया। हीट वेव्स को भी नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल ऑफ हीट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी प्रेजेंट है। सो दीज नोटिफाइड डिजास्टर्स are eligible to relief assistance under the state disaster response fund and national disaster response fund। कि जो भी डिजास्टर, जो भी कैलेमिटीज, जो भी कैटास्ट्रॉफ एज ए नोटिफाइड डिजास्टर है उसे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से रिलीफ फंड मिलता है। अगर ये नोटिफाइड डिजास्टर में हीट वेव्स अभी अगर मान लीजिए इंक्लूड नहीं है फिलहाल के लिए, तो बेसिकली इन दो जो फंड है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, उनसे उन्हें रिलीफ असिस्टेंस नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारे स्टेट्स का डिमांड है कि इसे नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में इंक्लूड किया जाए ताकि रिलीफ असिस्टेंस इन दोनों से मिल सके। द एसडीआरएफ इज प्राइमरली यूज्ड for immediate relief to the victims of notified disasters,
while the NDRF supplements the SDRF in case of severe disaster where funds are insufficient। तो बेसिकली जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है वो सेंटर के लेवल की बात कर रहे हैं हम, और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड हर एक स्टेट के लेवल पे होता है। तो जो SDRF होता है वो इमीडिएट जो विक्टिम्स होते हैं नोटिफाइड डिजास्टर से, जैसे अर्थक्वेक आ चुका है, साइक्लोन आया है, पेस्ट अटैक है, इसके जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से रिलीफ फंड दिया जाता है। अगर कोई बहुत अधिक सीवियर ऐसा कोई क्लाइमेटिक इवेंट हो गया है और SDRF में फंड की कमी है, देन NDRF से फंड सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है SDRF को। दैट्स वाई ये डिमांड आ रहा है कि हीट वेव्स, जब कोल्ड वेव्स इंक्लूड है एज द नोटिफाइड डिजास्टर, देन हीट वेव्स को ऑल्सो इंक्लूड करना चाहिए एज द नोटिफाइड डिजास्टर, ताकि जो अभी स्टेट्स में काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ हीट चल रहा है, हीट वेव्स चल रहे हैं, उन्हें रिलीफ फंड देने के लिए इसका यूज किया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की, क्या है प्रेजेंट सिनेरियो? However, the heat waves are not currently included as a notified disaster under the Act, although heat waves are significant concern in India, particularly in certain regions. The Finance Commission has not been convinced to expand the list of notified disasters. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो फाइनेंस कमीशन, जो जितने भी अभी तक हमने देखे कि 12 कैटेगरीज ऑफ हीट नोटिफाइड डिजास्टर है, उसमें ये कन्विंस नहीं है कि हीट वेव्स को इंक्लूड किया जाए एज द नोटिफाइड डिजास्टर। States can use up to 10% of their SDRF allocation for local disasters including heat waves, which some states have done। और जो अभी हीट वेव्स में चल रहा है उसमें से 10% ऑफ SDRF जो है उसके लिए यूज किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि आखिर सेंटर क्यों नहीं इसे इंक्लूड करना चाह रहा है एज ए नोटिफाइड डिजास्टर। तो सबसे पहला तो फाइनेंस कमीशन का जो रिलक्टेंस है इसको इंक्लूड करने में, वो एक बड़ा मेजर हर्डल है कि फाइनेंस कमीशन अभी तक कन्विंस नहीं है कि इसे इंक्लूड किया जाए। फिर बात आता है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का, कि जैसे जैसे इसमें नोटिफाइड डिजास्टर का लिस्ट बढ़ते जाएगा, NDRF पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ते जाएगा। तो दैट्स वाई जो सेंटर है वो भी इतना अभी कंसर्न नहीं है कि हीट वेव्स को इंक्लूड किया जाए एज द नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में। सो भी प्रेजेंटली बेसिकली इसलिए ये न्यूज में था क्योंकि इंडिया के ऑलमोस्ट कह सकते हैं हर एक स्टेट्स में अभी हीट वेव्स चल रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ गर्मी पड़ रही है, और जिसके कारण से ये डिमांड आ रहा है कि हीट वेव्स को नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में इंक्लूड किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ फंड, रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों नहीं सेंटर इंक्लूड कर रहा है, बिकॉज फाइनेंस कमीशन का रिलक्टेंस है, और कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी, NDRF पे जो कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ सकता है। दैट्स वाई सेंटर भी इसे इंक्लूड नहीं कर रहा है। सो यही था अबाउट हीट वेव्स एंड नोटिफाइड डिजास्टर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।